किसी भी बिज़नेस को ऊपर ले जाने के लिए सिर्फ कुछ हैबिट्स की ज़रूरत होती है। वो हैबिट्स मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ मामूली सी हैबिट्स अपना लें, आपका बिज़नेस चल जाएगा। बिज़नेस ना तो चलाने से चलता है, ना पैसे लगाने से चलता है, ना ज़्यादा सोचने से चलता है। बिज़नेस चलता है कुछ खास हैबिट्स से, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। चाहे बर्ड्स का बिज़नेस हो या कोई भी बिज़नेस हो, ये तमाम बातें आपको हर बिज़नेस में काम आएंगी। अगर आप परिंदों की ब्रीड करवा रहे हैं तो ब्रीडिंग में आपको सुपर डुपर ऊपर लेवल पर ले जाएंगी। यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिज़नेस के बारे में, और बड़ा ब्रीडर कैसे बनना है ये मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ एहसन ज़फ़र, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हैबिट आपको बताने जा रहा हूँ, और ये वो बातें हैं जो आपको गूगल पर या यूट्यूब पर भी सर्च करने से मिल जाएंगी। ये वो हैबिट है जो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बिज़नेस में, चाहे परिंदों का कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो। पहली हैबिट क्या है, ये लिखी पढ़ी हुई बातें वो आपको बता रहा हूँ। दे डोंट वेट, दे एक्ट। यानी कि जो अच्छा कारोबारी बंदा है, जिसका दिमाग कारोबारी है, चाहे वो परिंदों में है, किसी में भी है, वो कभी भी वेट नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा वेट से मुराद ये कि कुछ चीज़ों की चेंजेस भी लाएगा। वेट करना बुरी बात नहीं है, वेट रखना जो है ज़रूरी होता है। यानी कि आप परिंदों का काम कर रहे हैं तो इसमें वेट करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ वेट कर रहे हैं तो वो गलत हो सकता है आपके लिए। जो बंदा वेट करता है ना दिमाग के साथ, यानी कि कुछ चीज़ें चेंज भी कर रहा होता है साथ में, तो वही आगे बढ़ सकता है। चाहे कोई भी बिज़नेस आप कर लें, अगर आप खाली वेट ही करते रहेंगे ना तो आपका काम नहीं चलेगा। तो वेट के साथ साथ थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो सबसे पहली मेन हैबिट हो गई, दे डोंट वेट, दे एक्ट। यानी कि वो फैसला लेते हैं कि कब क्या करना है, क्योंकि एक्शन चेंजेस थिंग्स। क्योंकि आपके जो एक्शंस होते हैं उससे आने वाली चीज़ें बदल जाती हैं। ये तो बात सबको पता है, किसी भी बच्चे को पता है कि जो काम मैं अभी करूँगा आने वाली चीज़ें उसी पर डिपेंड करेंगी। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरी हैबिट है लेज़र फोकस्ड। यानी कि आपका फोकस इतना अच्छा होना चाहिए कि जब आप कुछ सोच रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आलतू फालतू की बातें या आइडियाज़ नहीं आने चाहिए उस वक्त। लेज़र फोकस का मतलब ये होता है कि लेज़र लाइट वाला फोकस नहीं, यानी कि डीप काम फोकस। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि इंटरनेट पर ही मैंने पढ़ा इसके बारे में और एक वीडियो में भी देखा। उसमें बताया गया कि एलॉन मस्क बचपन में उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते थे या कोई भी काम बोलते थे तो वो देखते थे कि उसको बहुत देर से सुनाई देता है। उनको लगा शायद कोई प्रॉब्लम है। आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम बढ़ता चला गया, तो उनको लगा शायद इसके कान में कोई प्रॉब्लम है। उसका चेकअप करवाया गया, और जब डॉक्टर के पास ले जाकर उसको चेक किया गया तो डॉक्टर ने भी यही महसूस किया कि इसको आवाज़ें देर से मिल रही हैं। यानी कि जो भी हम आवाज़ कर रहे हैं वो उसको थोड़ा सा देर से मिल रही है, जिसकी वजह से इसका रिस्पॉन्स स्लो है। उसके कान का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद उसके पेरेंट्स ने देखा कि वो बिल्कुल वैसा ही है। वो हर वक्त ऐसा ही होता है कि उसको कोई काम बोलते हैं बट वो लेट सुनता है। अब परेशानी की बात थी कि ऑपरेशन होने के बाद भी कोई बंदा लेट सुन रहा है, तो ये तो वाकई एक सोचने वाली बात है कि एक बंदे का ऑपरेशन हो गया, जाहिर सी बात है, इतना टाइम लग गया, पैसा लग गया, ये उसकी बॉडी में भी चेंजेस आ गए फिजिकली, बट फिर भी वो लेट सुन रहा है। तो उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ वजह क्या थी। बाद में ये रिवील हुआ कि वो एलॉन मस्क जो है, जब वो किसी भी काम के बारे में सोच रहा होता है ना, उसको इधर उधर की आवाज़ें आती ही नहीं है। इसको कहते हैं लेज़र शार्प फोकस। यानी कि आप अटेंटिव तो रहें, आपको पता तो हो कि मैंने करना क्या है, मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं किस बारे में सोच रहा हूँ, या मैं काम कोई और कर रहा हूँ या मैं सोच कुछ और रहा हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इन्हीं पॉइंट्स के बीच में वैसे मैं आपको एक एक्स्ट्रा ट्रिक बता रहा हूँ। एक होता है पार्किंसंस लॉ। ठीक है, पार्किंसंस लॉ जो है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही तेज़ चीज़ है भाई, ये लिखत पढ़त की बातें, ये मजाक नहीं है, ये लॉज हैं। आपको समझ में आएंगे कि समझदारी होती क्या है। पार्किंसंस लॉ क्या था, वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप जब कोई टाइम सोच लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैंने किसी बंदे को कहा यार ये काम जो है 6 घंटे में हो जाना चाहिए, तो वो काम हो सकता है 1 घंटे में होना हो, लेकिन वो बंदा 6 घंटे में ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जहन में 6 घंटे का उसका आवाज़ आ गया है, तो वो अब क्या कर रहा है, डिले कर रहा है उसी काम को। और मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे ऑफिस में जो काम पूरा दिन में हो रहा था ना, अब मैं वो 4 घंटे में करवा रहा हूँ। लाइट्स वगैरह का इशू है, तो क्या है कि मैंने डेडलाइन दे दी, भाई अभी होना चाहिए, मुझे नहीं पता होगा तो काम चलेगा, वरना मैं काम बंद कर दूंगा। ठीक है, अब आप सोच भी नहीं सकते कि वही काम जो पूरा दिन पूरी रात लगा के हो रहा था, वो काम अभी 4 से 5 घंटे में पूरा हो जाता है। क्यों? सिर्फ एक स्टेप लेने की देरी थी, थोड़ा सख्ती करने की ज़रूरत थी। इससे क्या होता है कि आपका जो वर्क आउटपुट है ना वो बढ़ जाता है। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि आप जितना ज़्यादा टाइम लिमिट तय करते चले जाते हो ना, उतना ज़्यादा लिमिट आपकी बढ़ती चली जाती है, उतना ज़्यादा आप लेट करते चले जाते हो। यानी कि अगर आप किसी आम अल्फाज में अगर सुन लो कि भाई कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, जितना आप कल करोगे परसों करोगे, बस समझ जाओगे फिर तो बेटा हो गया काम। यानी कि आपने डेडलाइन रखनी है। मिसाल के तौर पे आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं, सफाई का सोच रहे हैं, कल करता हूँ परसों करता हूँ, दाना कल डाल दूंगा, एक काम करता हूँ आज पानी कर देता हूँ, दाना कल कर दूंगा, या दाना आज कर देता हूँ पानी कल कर दूंगा। इससे क्या होता है कि कल पे कल, अल्लाह ना करे कल तुम बीमार हो गए, फिर क्या करोगे? आज तुमने डाला नहीं, कल तुम बीमार हो गए तो तुम्हारे परिंदे तो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। इसलिए डेडलाइन आप फ़ौरन रख दें कि नहीं मुझे अभी करना है, मैं बस करने जा रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ या मैं करवा रहा हूँ। कोई ना कोई काम आप दोनों में से कोई एक पकड़ लें।
अब मैं आपको तीसरी हैबिट बता रहा हूँ जो कि बिलियनियर्स जो है वो तीसरी हैबिट अपनी हमेशा जो है इसको फोकस रखते हैं। वो तीसरी हैबिट क्या है? टाइम ब्लॉकिंग। अब सुनिएगा ज़रा गौर से, मैं आपको एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा उर्दू में उसका मतलब क्या है। इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर स्केड्यूल विल कंट्रोल यू। अगर आप अपने स्केड्यूल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका स्केड्यूल आपको कंट्रोल कर लेगा। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि इससे पहले कि टाइम तुम्हें ब्लॉक कर दे, तुम टाइम को ब्लॉक कर दो। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ एलॉन मस्क की ही, जेफ बेजोस की। एलॉन मस्क की पहले मिसाल देता हूँ आपको। कोई भी मीटिंग उसकी दिन में भले 36 मीटिंग हो, लेकिन कोई भी मीटिंग 5 मिनट से ऊपर की होने नहीं देता। अगर वो देखता है कि कोई बंदा आके 5 मिनट की मीटिंग में आलतू फालतू बातें कर रहा है, उसके बाद वो क्या करता है कि अपनी लिस्ट में उस बंदे का नाम जो है वो हाईलाइट कर लेता है और अपने ऑफिस में अपने जितने भी उसके मैनेजर्स होते हैं उनको बोलता है ये बंदा दोबारा मेरे पास मीटिंग करने ना आए। ठीक है, 5 मिनट से अगर ऊपर कोई ले रहा है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग आपका ऐसा टाइम ज़ाया करेंगे, ऐसी बातें करेंगे ना कि आपकी बैंड बजा देंगे। ठीक है, और यही वो वजह है जिसको सुन के लोग बुरा मान जाते हैं कि यार अगर किसी को कुछ नहीं पता होगा तो वो आपसे ही पूछेगा ना, या फलाने से पूछेगा ना। भाई आप पूछें ज़रूर। पहली बात तो ये पूछ क्यों रहे हैं आप पूछ क्यों रहे हैं? आपके पास यूट्यूब है, फेसबुक है। यार एक वक्त था जब किताबें खोलनी पड़ती थी नॉलेज हासिल करने के लिए, कौन से पन्ने पे क्या बात लिखी है पता ही नहीं होता था, पूरी बुक पढ़नी पड़ जाती थी। आज के दौर में क्या है, जो लफ्ज़ तुम्हें ढूंढना है ना वो तुम लिख के एंटर मार दो, वही पर्टिकुलर टारगेटेड इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कंप्यूटर पे आ जाएगी, सामने मोबाइल पे आ जाएगी, कंप्यूटर भी छोड़ दो। तो फिर किसी से पूछने का क्या तुक बनता है भाई? हो सकता है तुम जिससे पूछ रहे हो उस बेचारे का दाव पे लगाओ टाइम, वो बेचारा कोई काम कर रहा हो। अब मैं 1-1 रुपया कमाता हूँ, यकीन करें 1-1 रुपया कमा के, जाहिर सी बात है हलाल की कमाते हैं। जो बंदा हराम की कमाता है उसके पास टाइम बहुत होता है, पता नहीं पैसे कहाँ से आ रहे होते हैं। हमारे पास भाई हमें 1-1 मिनट लगा के 1 रुपया कमाना होता है। मेरे पास जो भी मिलने आता है ना मैं यार कटा देता हूँ, सीधी सी बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है उसका भी टाइम ज़ाया ना हो, मेरा भी ज़ाया ना हो, क्योंकि मेरी तो और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, यही है। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि बजीज़ में बताना मेल फीमेल कैसे पता चलेगा, तो यार मैं उसको बताऊँगा, खुद सोचो आप, जब इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है, मैं खुद अपनी वीडियोज़ ये क्यों डाल रहा हूँ? अगर कोई बंदा मेरी वीडियोस छोड़ के मुझसे आगे पूछ रहा है कि क्या करें कैसे करें, तो ये तो एक सोचने वाली बात है ना, वो बंदा अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। अब इसी बात पे आप ले लें जो फेसबुक का मालिक है मार्क ज़करबर्ग, ये आपको हमेशा एक ही टी शर्ट में नजर आएगा। इसका एक ही टी शर्ट होती है, एक ही पजामा होता है। क्यों? मतलब कि वो टाइम को उसने इतना ब्लॉक कर रखा है, उसके सारे ऐसा नहीं है कि वो एक ही पजामा पूरा महीना पहनता है भाई, उसके पास एक ही कलर के 50 पजामे हैं और एक ही कलर की 50 शर्टें हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं पहनता। पूछें क्यों? वो कहता है मेरा टाइम इतना कीमती है ना कि मुझे अगर कलर भी चूज़ करना पड़ा ना, अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे ब्लू, रेड, वाइट शर्टें हैं और मैं अगर घर से निकलने के लिए पहनने की कर रहा हूँ, तो मुझे अगर सोचना पड़ रहा है कि कौन सा कलर पहनूँ, तो उसने उस चीज़ को तोड़ने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए उसने तमाम शर्टें एक कलर की खरीद रखी और पैंटें भी, यानी कि बस जो धुली हुई वो उठाई और पहन ली। मतलब कलर चूज़ करने का टाइम ही ना लगे, यानी कि टाइम बचाओ और काम बनाओ। अब इसी में आपको मैं जेफ बेजोस के बारे में बताता हूँ कि ये क्या करता है। जेफ बेजोस, इसने 3 चीज़ें बांट रखी हैं, उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, M, C और D। M का मतलब होता है मस्ट डू, यानी कि जो काम करना है आज वो करना ही करना है, उसको करके ख़त्म करना है। एक होता है M के बाद C पॉइंट है इसका, कैन डू, यानी कि जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर लूँगा, पहले मुझे जो मस्ट डू करना है पहले मैं वो करूँगा। उसके बाद होता है डोंट डू। डोंट डू वो काम होते हैं जो मैंने ये किसी और से करवाने, मैंने नहीं करने, मेरा टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करनी है। अब आपको बता रहा हूँ टाइम ब्लॉक करने के तरीके क्या क्या होते हैं। पहला तरीका, अवॉइड द वेस्टर्स। ठीक है, अवॉइड टाइम वेस्टर्स। जितने भी लोग आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना, आप उनको फारिग कर दें या उनसे दूर हो जाएं, उनको ख़त्म कर दें आप। भले वो आपके दोस्त क्यों ना हो, या आपके पास काम करने वाले लोग क्यों ना हो, या आपके इर्द गिर्द मौजूद आपके करीबी लोग क्यों ना हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग टाइम ज़ाया करते हैं, बेकार की बात करते हैं, आप उनसे दूर हो जाएं फ़ौरी तौर पे, वरना भाई आपका कारोबार आ जाएगा नीचे। उन्हीं लोगों के साथ काम करें जो लगे कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट होने से बचा रहे हैं। उसके बाद है ये मैं तरीका बता रहा हूँ टाइम ब्लॉक करने का, नेटवर्क विद ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल मतलब यानी कि जो लोग आपका टाइम बचाएं उनके साथ आप काम करें। फोकस ऑन द टास्क, यानी कि जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस रखें। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि यार मैं ग्रो कैसे करूँगा। हर वक्त उन लोगों के साथ बैठें जो ग्रो करने की बातें करते हों। अब बात करते हैं वैल्यूज़ की। कुछ चीज़ों की ना वैल्यू होती है। अब मिसाल के तौर पे आप खर्चा कर रहे हैं ना, तो आपके खर्चे की वैल्यू होती है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि बिल गेट्स जो है उसकी बेटी ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और वेटर को टिप दी $500 की। $500 का मतलब पता है क्या होता है? आप अभी सर्च कर लो $1 कितने का और $500 कितने पैसों में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी कि उतनी टिप उसकी बेटी ने एक रेस्टोरेंट में अपने एक वेटर को दी। उसी रेस्टोरेंट में बिल गेट्स ने खुद जब खाना खाया तो समझें कि $5 की टिप दी, $5, सिर्फ $5 की। तो वो लोग हैरान हो गए कि बेटी $500 की टिप दे रही है और इतना अमीर बाप है, ये जो है वो $5 की टिप दे रहा है। तो उससे किसी ने पूछा कि आपकी बेटी आई थी और वो $500 की टिप देकर गई और आपने $5 की दी। तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरी बेटी जो है वो सबसे अमीर आदमी की बेटी है, लेकिन मैं जो हूँ मेरा बाप बहुत गरीब था। तो वैल्यूज़ को समझा करें, चीज़ों को समझा करें। हर चीज़ खर्च करने के लिए नहीं होती, पैसा देख कर लगाएं, सोच समझ कर लगाएं। वैल्यूज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है।
इसके ऊपर एक बहुत ही मशहूर लाइन है, वो मैं आपको बताता हूँ। अवॉइड स्पेंडिंग मनी विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस। पैसा लगाने से कभी आप जीत नहीं सकते, ना आपको सक्सेस मिलेगी, ना आप कारोबार कर सकते हैं। पैसा का कारोबार जो है वो पैसे से होता ही नहीं। सो गाइज, इसके अगले पार्ट का आप इंतजार करें, टू बी कंटिन्यूड है। लेकिन उससे पहले एक बात सुन लें मेरी, किसी को भी अगर अच्छी क्वालिटी के मल्टीविटामिन्स चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएंगे। तरीका मैं आपको ऑर्डर करने का बता देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। तरीका बता रहा हूँ, पहले सुन लो मेरे पास है क्या क्या। मल्टीविटामिन्स बहुत तेज़ी से बिकता है मेरे पास, टॉप ट्रेंडिंग ब्रांड में से एक है, बेल्जियम का है ये। इसके अलावा हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो कि काम आती हैं, गर्मी हो सर्दी हो। एंटीबायोटिक, लाइट एंटीबायोटिक तो होनी ही चाहिए, वैक्सीनेशन के तौर पे काम करती है, वरना बच्चों का बचना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो जाते हैं छोटे बच्चे। इसके अलावा हमारे पास हार्ड एंटीबायोटिक होती है। ये किस लिए होती है? अगर सोकड़ा आ रहा है, कुछ परिंदे आपके पास सूख रहे हैं, मर रहे हैं, या किसी की चोंच ख़राब हो रही है, या मुंह के पास, ज़बान के पास कोई छाले निकल रहे हैं, या कुछ मसला हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम, ब्लड इन्फेक्शन है, बीमार हुए परिंदे को हार्ड एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास हैंड फीड मौजूद है जो कि 5-in-1 फीड है। इसको ब्रीडिंग बूस्टर भी कहा जाता है, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के दी जाती है। ये भी आपको दस्तयाब है, मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक बर्ड्स का मेडिकेटेड स्प्रे भी है जो एंटीलाइसिस स्प्रे के तौर पे इस्तेमाल होता है। हम बर्ड के ऊपर भी मारते हैं और बाकी जगहों पे भी मारते हैं। इससे कीड़े मर जाते हैं लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता। और दाना पानी की मौजूदगी में इसको मार सकते हैं। अगर छींटे चली जाएँ दाने में या पानी में तो आपके परिंदे को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि ये ह्यूमन फ्रेंडली भी है। मैं अपने ऑफिस में और अपने वॉशरूम्स वगैरह में भी यही इस्तेमाल करता हूँ ताकि मकड़ियाँ, जाले वाले ख़त्म हो जाएं, सेटअप से भी ख़त्म हो जाएं, तितलियाँ ना हो, जो अजीब पतंगे शतंगे हो जाते हैं सेटअप के अंदर, कीड़े हो जाते हैं बारीक बारीक, वो सब खत्म हो जाते हैं। यही परिंदों के ऊपर भी मार देता हूँ मैं ताकि उनकी लाइसेंस भी खत्म हो जाए। अब आ जाते हैं कि आपने ऑर्डर कैसे करना है। ऑर्डर करने के लिए जस्ट मेडिसिन लिखें और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर सामने स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। जितने लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, मुझे फेसबुक पर फॉलो कर लें। फेसबुक पर मेरे पेज का नाम है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल। कोई भी चीज़ बिकने के लिए आती है मैं वहाँ डाल देता हूँ, लोगों को पता चल जाता है कि इसके पास ये ब्रीड आई है या बच्चे निकले, तो वहाँ पर मैं डाल देता हूँ एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से। फेसबुक पर मुझे आप लोग फॉलो कर लें। और जितने लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं इस वक्त, मेरा यूट्यूब पर चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।